हुई गई है रे के सोच रही महाराज। उसी समय हरे दास भी गई बुलाई रही समझ आई चली बजाई और भैया को तेरे की महल में दासी लाई। मेरे भगवत श्रोताओ, आज जैसे ही शुद्धमती ने महाराज भीष्म को बुलाया और बुला करके ये कहा, महाराज तुम तो राज्य को चलाने में लगे रहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है आंगन में बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई और आप सब काम त्याग करके बेटी का विवाह कर दो। और आज रानी दोनों हाथ जोड़ करके बोली, महाराज ताली बजाते हुए सभी माता बहने भाई बंधु बोले,
हम शादी के बारे में आज ही बात करेंगे। और आज भीष्मक महाराज महलों में से निकल करके दरबार में पहुंचे और जाकर के ये कहा कि दरबार के लोगों, आज थोड़ी देर के लिए जितना भी दरबार का काम है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि आज हम अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी के बारे में बात करेंगे और हम निर्णय स्वयं नहीं लेंगे। आप लोग अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने विवेक से, अपने अपने दिमाग से ये बताओ मेरी बेटी लायक लड़का कौन सही रहेगा। एक बात तो सब लोग जानते हो, सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का अति आवश्यक होता है। अब महाराज दरबार के लोग उठ उठ करके रुक्मिणी की शादी के बारे में बताने लगे। कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, लेकिन बात ये आ गई महाराज, अगर कोई किसी का नाम ले भी देता है तो दूसरे लोग उठ करके राजा के अवगुण बताने लगते हैं। एक नौकर उठ करके कहने लगा, महाराज रुक्मिणी लायक लड़का, हस्तिनापुर के दुर्योधन कैसे रहेंगे। दूसरा उठ करके कहने लगा, बिल्कुल नहीं, अरे वो अपने भाइयों का नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा। दूसरा बोला, जरासंध कैसे रहेंगे। बोले बिल्कुल नहीं, जरासंध वही जरासंध है, कन्हैया ने 17 बार मथुरा पे घेर घेर के मारा था। कहने का मतलब है भगवत श्रोताओं, गुण वैभव गीत सुनाने को कोई बाकी तब रहा नहीं। घंटन तक चर्चा छिड़ी रही पर ब्याह कहीं हुआ नहीं। सुबह से संध्या हो गई, कहीं पर कोई बात नहीं बनी, तो एक नौकर उठ करके कहने लगा, महाराज अगर इजाजत हो तो हम भी कुछ बोले। भीष्मक महाराज बोले, बिल्कुल बोलो, क्या कहना चाहते हो। जवाब दिया, अगर रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश यादवेंद्र योगी राज कृष्ण के साथ में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। एकदम भीष्मक महाराज गद्दी से उछल गए। जवाब दिया कि अगर कन्हैया मेरे दामाद बन जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और आज भीष्मक महाराज जैसे उछले तो बड़ा लड़का रुकुम पास में खड़ा था। रुकुम एकदम चीखने लगा, ए पिताजी कैसे उड़ रहे हो, कैसे उछल कूद कर रहे हो, कारण क्या है। बेटा बोलो, अब मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में करेंगे। क्या कह रहे हो, द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में? क्यों, कदापि नहीं। कोई कमी है? बिल्कुल बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? कि वो गोपियों के चीर चुराता रहा, घर घर माखन मिश्री खाता रहा, गाय को चुगाता रहा, वो हमारा बहनोई कभी नहीं बन सकता। बेटा बोलो, मेरे 2-4 बेटियां नहीं हैं, मेरी बात सुन ले बेटा। मेरे 2-4 बेटियां नहीं है, रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में कर लेने दे। रुको पिताजी, अगर कन्हैया यहाँ दूल्हा बन के आएगा तो समझ लेना तुम्हारा ये शीश धड़ पर नहीं रहेगा। रुकुम कहने लगा, पिताजी तुम जानते भी हो कन्हैया के बारे में, वैसे ही चल रहे हो। और रुकुम क्या बोला,
बुलाना। लोगों कहने लगा पिताजी जानते नहीं हवा कन्हैया के अखबार निकले वृंदावन में कल परसों काला कम्बल ओढ़ ओढ़ करके गायों को चलाता रहा, थोड़ा सा घर इकट्ठा कर लिया, क्या वो हमारी बराबरी का हो गया है? तो अब को छिपना चोर है रो चोर मेरे जमे भारी, तो अब को छिपना चोर जवाब दिया कल परसों गाय चराता रहा वो मेरा बहनोई कभी नहीं हो सकता। रुको विचार करने लगा कि पिताजी की तो बुद्धि बिगड़ रही है, तो कन्हैया को बुला के ब्याह करना दे।